हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल की सिंह में स्वागत है। गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आप लोगों को सीटी की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि खाना भी बनाया जा रहा है और खाना बनेगा तभी कुछ होगा गाइस। और खाना इस टाइम बनने का टाइम है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी इसके पिछले वीडियो में कि हम आप लोगों से बात करेंगे कि मेरा वीडियो इतना दिन से क्यों नहीं आ रहा था और क्या वजह था। तो बस वजह कुछ भी नहीं था गाइस, बस ऐसे ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। काम का बात कर लीजिए या फिर माइंड का बात कर लीजिए, हम दोनों चीज़ से थक चुके थे। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुका था, माइंड से भी और नॉर्मली दोनों तरीके से मैं थक चुकी थी। इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए इंसान को एक्टिव रहना पड़ता है। अगर मेरा सारा काम कंप्लीट होता है तो हमको काम कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, थंबनेल सोचना पड़ता है। इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, जबकि मेरा वीडियो शूट था छठ पूजा का ही ले लीजिए, ये या फिर पटना का डिज्नीलैंड का ही ले लीजिए, जो मैं गांधी मैदान गई थी। तो सारा वीडियो मैं शूट कर ली थी, लेकिन नहीं डाल पा रही थी, वजह एडिटिंग था। और एडिटिंग करने के लिए मुझे टाइम चाहिए था, और जो कि मेरे से नहीं हो पा रहा था। और मेरा इतना गंभीर रूप से तबीयत अंदर से टूट रहा था, इतना टूट रहा था कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। और मैं शायद आप लोगों को बताई थी कि नहीं बताई थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब आप लोगों को अभी बताती हूँ कि मैं बताई थी कि मैं जा रही हूँ ससुराल, और वहाँ वर्क के लोड मेरे पे पड़ने की वजह से मैं अपने बच्चे पे केयर नहीं वहाँ कर पाती हूँ। सच बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो झूठ नहीं जाता है। इस वजह से मेरा बाबू का भी तबीयत ख़राब हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा माइंड से परेशान हो गई थी कि ऐसे कैसे होता है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरा बाबू का तबीयत 2-3 दिन कंटिन्यू खराब ही रहा। तो मैं प्रेशर में थी कि कैसे ठीक हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं माइंड से भी बहुत बहुत प्रेशर में थी। इतना प्रेशर में थी कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं और कैसे कैसे क्या लूं। तो सब कुछ को देखना पड़ता है, फिर कोई बात नहीं, जैसे तैसे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ये चीज़ पता है। और जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस मुझे इतना करना है। मैं जैसी हूँ, शायद मैं औरों के लिए गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत हूँ। हाँ, मेरे बिहेवियर से, मेरी आदत से अगर किसी को ठेस पहुँचता है, तो मैं सबसे यही बोलती हूँ और आगे भी बोलूँगी। आगे हो सके तो मेरा रिएक्शन बदल जाए, मैं किसी को, वो देखा जाएगा बात की बात, लेकिन मैं आगे भी उम्मीद यही रखती हूँ कि मेरा यही ज़ुबान होगा कि मैं यही बोलूँगी। मैं छोटी हूँ, प्लीज़, अगर मैं बड़ी भी हूँ तो कोई बात नहीं। जो चीज़ मैं बोल रही हूँ अगर वो गलत है, वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए, या फिर जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग अपनी बहन या बेटी समझ के मुझे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। मुझे उसमें कहीं से कोई बुराई नहीं लगेगा, और मुझे जो अगर सही लगा वो चीज़, तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। और अगर आपने वो चीज़ अपने स्वार्थ के लिए मुझे यूज कर रहे हो, तो ये हो नहीं सकता है कि मैं आपका सुन लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनूंगी, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो मैं नहीं सुनूंगी। और अगर सच में मेरी भलाई के लिए, मेरे अपने होने के नाते, मेरे अपना या बड़े होने के नाते, या फिर उस चीज़ में नॉलेज होने के नाते, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप छोटा होकर भी हमसे बड़े हो जाइएगा, तो बताने के नाते मुझे सही लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी और खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी, और मैं मानूँगी। और मुझे कहीं से उस चीज़ की बुरा नहीं लगेगा वो चीज़ कि
मैं गलत थी या फिर मुझे बताया जा रहा है, नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे वो चीज़ बताएं और हम वो चीज़ किए। क्योंकि कहा जाता है गाइस कि नॉलेज लेना कहीं से कोई बुराई नहीं है। आपको जब भी मौका मिले, जब भी कुछ सीखने का टाइम मिले तो उसे ज़रूर सीखना चाहिए। उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आप नहीं सीखो, मेरा थिंकिंग है। और मैं सीखती हूँ, जिसको जो लगे लगते रहे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे कैसे चलना है, मुझे जो चीज़ आता है और क्या चीज़ नहीं आता वो मुझे पता है। और एक बात बताऊं, अगर मैं गलत करती हूँ ना, कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा, किसी भी लड़की की मैं बात कर लेती हूँ या फिर लड़का की भी मैं बात कर लेती हूँ, अगर वो गलत करता है ना, तो दिल की कहीं ना कहीं या फिर दिमाग के कहीं ना कहीं कोना में उसे ये चीज़ थोड़ा बहुत भी इंडिकेट होता है कि वो गलत कर रहा है। हाँ, वो गलत कर रहा है। थोड़ा सा की मैं बात करूँ, आधा या पूरा की बात नहीं करूँ, मैं थोड़ा सा की बात करूँ, उसे ज़रूर ये फील होता है कि ये चीज़ गलत है और नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रही हूँ या फिर कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, फिर भी लोग कर देते हैं तो मुझे भी मालूम होता है। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ ना करूँ, मैं चाहती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो मैं खुल के बोलती हूँ कि अगर मेरे वो बिहेव से अगर किसी सामने वाले को ठेस पहुँच रहा है, अगर बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे खुलेआम बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, बशर्ते इज्जत से बताइएगा, तब मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। क्योंकि मैं किसी की कोई चीज़ की भूखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट, एक प्यार और एक इज्जत की भूखी हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग को अगर कुछ भी मेरे से गलतियाँ लगे तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से अगर माइंड से डिस्टर्ब थी और वीडियो नहीं डाल रही थी, तो वजह यही था कि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था। मैं कैमरा खोलती थी तो कैमरा खोलने से पहले ये सोचती थी कि मुझे आप लोगों से क्या बात करना है, कहीं मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब है तो उस चक्कर में कहीं हम कुछ ऐसा ना बोल दे, ऐसा ना कर दे, ऐसा ना बना दे कि किसी न किसी को ज़्यादा ठेस पहुंच जाए, किसी न किसी को ज़्यादा दुख हो जाए। मैं सह रही हूँ, मेरे को बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है तो मेरे तक ही रहे, आगे तक ना जाए, मेरे सामने वाले को ना लगे। हम यही उम्मीद कर रहे थे और इसीलिए मैं कैमरा को नहीं खोल के खुद में झेल के खुद से जो भी हुआ समझे बूझे और किए। तो मैं सबको यही बोलती हूँ, ये वीडियो तो मेरा खास करके इसी टॉपिक पे है और इसीलिए है कि अगर मेरी बिहेवियर से, मेरी बातों से किसी को बुरा लगता है तो प्लीज़ सौइज्जत से मुझे बता दीजिए, कोमल आप ऐसा करो, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगी, बशर्ते मुझे वो चीज़ सही लगे कि हाँ सही है। क्योंकि अगर मैं गलत भी करती हूँ ना, तो मेरे माइंड के कहीं ना कहीं कोने में मुझे इंडिकेट हो जाता है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो बशर्ते वो चीज़ मुझे सही लगे और वो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए हो। क्योंकि अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो ना, जिसको सजेशन दे रहे हो उस बंदे के फ़ायदे के लिए ही दोगे सजेशन, ये नहीं कि उस बंदे को सजेशन दे रहे हो तो उसमें आपका फ़ायदा छुपा हो, नहीं। तो इसमें तो फिर वो बंदा गलत के गलत ही रहा। तो ये सारी चीज़ मैं करना चाहती हूँ, यही चीज़ मैं जानना चाहती हूँ। बहुत लोगों को मेरे क्या बोलें, चलिए रहने देते हैं ये वीडियो को। जो भी बोलना होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी। मैं हंस के आप लोगों से बात करती हूँ और हंस के ही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, बस मैं नहीं चाहती हूँ और कुछ भी नहीं कि लोग, क्योंकि मेरा टेंशन जो है वो मैं खुद ही सोल्व करूँ, अपने माइंड से सोल्व करूँ, अच्छे से सोल्व करूँ, ये चीज़ मैं पसंद करती हूँ। मेरे में एक डिमेरिट है या मेरिट है, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या है। मेरे को तो कभी कभी ये लगता है कि ये मेरे में डिमेरिट है। मैं सच के साथ देती हूँ
और हक के लिए बोलती हूँ। तो ये चीज़ पता नहीं कहीं न कहीं सभी लोगों को चुभता है, क्योंकि अभी का टाइम जो चल रहा है ना गाइस, सच के साथ देने वाले का नहीं है, हक के लिए लड़ने वाले का नहीं है। आप किसी के लिए अगर कुछ कर रहे हो ना, तो वो बंदा आपके लिए बहुत खुश है, और वही चीज़ आप अपने लिए अगर किसी से उम्मीद कर लो ना, तो बहुत ही गंदा है ये बंदा, ऐसा हो जाता है। और मेरे में तो बहुत बड़ी खूबियाँ हैं, मैं नमक रोटी खाऊंगी बट सौ-इज़्ज़त से अपने घर में रह के अच्छे से रहूँगी, और जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, जो जिस चीज़ के लिए भी अगर आवाज़ भी उठाऊँगी तो सच के लिए उठाऊँगी। मैं सच के लिए अपनी ज़िंदगी के हिस्से, जो मैं शुरू से बताती हूँ, जो मेरे शादी से पहले के थे, जो हमें इस दुनिया में लाने वाले थे, हमारे माँ-बाप, उनसे भी मैं सच के लिए लड़ जाती हूँ, सच के लिए आवाज़ उठा देती हूँ। और अब जो हमारी ज़िंदगी को देखने वाले, जिन पे मैं डिपेंड हूँ, जिनसे मेरी ज़िंदगी चलती है, उनसे भी मैं सच के लिए ही बोलती हूँ। हाँ, ये चीज़ सच है, आप प्लीज़ एक्सेप्ट करो, और यही चीज़ सच है। क्योंकि पता नहीं झूठ बोलने पे ना, या फिर झूठ देख के चुप रह जाना, या फिर झूठ का साथ देने पे ना, मेरे अंदर कहीं न कहीं ऐसी चुभन सी होती है ना, मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ ना कुछ मैं गलत कर रही हूँ, जो नहीं करना चाहिए, और ये चीज़ शायद गलत है। और पता नहीं ये मेरे में कब से हो गया और कैसे हो गया, क्योंकि मैं पहले ऐसी नहीं थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं पहले क्या थी, जो मेरे को बोल दिया लोग सुन लिए, देख लिए, मुस्कुरा के वहाँ से हट गए। अगर बोलना भी हाँ या ना में जवाब देना है, किसी को मुँह मिलाना है, मतलब किसी को उसके मुँह पे उसकी बड़ाई करनी है, तो हाँ या ना में जवाब दे के वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन अब मेरे में ये क्या हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ ये चीज़ मेरे से हट जाए, पहले की तरह ही मैं उसके मुँह पे हाँ या ना का जवाब दे के हट जाऊँ, मैं ये पसंद करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। मेरे से जो सच होता है मैं वो बोल देती हूँ, मेरे में जो भी अधिकार होता है, जो भी उस समय उस चीज़ उस वक़्त सही होता है, सही होना चाहिए, मैं वो चीज़ बोल देती हूँ, वो चीज़ के लिए करने लगती हूँ। तो मैं गंदी बन जाती हूँ, हर जगह मैं गंदी बन जाती हूँ। क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ऐसा होता है। मैं कभी-कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ कि शायद सच का ज़माना नहीं है। शायद अब सच बोलना गुनाह है, सच के लिए लड़ना गुनाह है। ऐसे-ऐसे लोग होते हैं ना गाइज़, ऐसे-ऐसे लोग होते हैं ना, आपके साथ जो कर रहे हैं शुरू से अच्छे हैं, अच्छी बात है, और आपके सामने आए, आप पट से पलट के बोल के निकल गए, आप बस देखते रह जाओगे। ये कंडीशन मेरे साथ होता है, और वो बात बाद में इतनी चुभन सी होती है, इतनी दुखती है कि ये तो सच था, कैसे गलत हो गया। और मन तो करता है ना कि उस बंदे से उसी टाइम जाके उस चीज़ का जवाब लूँ, उस चीज़ का हिसाब लूँ कि ऐसे में कैसे हो गया। लेकिन एक उम्र का दायरा हो जाता है, एक लिहाज हो जाता है, कहा जाता है एक पर्दा होता है, जिससे मैं नहीं, उम्र की लिहाज को मैं नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं वो लिहाज एक होता है ना, मैं उसे क्रॉस नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे में वो संस्कार ही नहीं है। हाँ, ये एक मेरे में डिमेरिट है कि मैं सच के लिए बोल देती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने से बोल के चला गया तो मैं सुन के रह जाती हूँ। बाद में मेरे को इतना बुरा लगता है, इतना खून खौलता है कि जो मेरे सबसे अपने, जो सबसे मेरे करीब हैं, मैं परेशान उन्हें कर देता हूँ। फलाना ने ऐसे क्यों किया? इस चक्कर में मैं पिस जाती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और अभी के टाइम में ना ऐसा मैं कंडीशन देख रही हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ। आप किसी के लिए भलाई कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए बुराई कर रहा है। बहुत कुछ माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। क्या बोलूँ?
कौन से सिरे से बोलूं और कौन सा वर्ड को मैं रखूं, ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लियर और कट वर्ड मैं बोलना चाहती हूँ और उलझा के उलझन में नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा क्या बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे सच बोलना और सच का साथ देना, फिर भी मैं दूंगी 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 और रहूंगी, सच के साथ रहूंगी। लोगों को तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर भी मैं, कोई बात नहीं, सब चीज़ सही होगा। वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, तो मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहती हूँ। ये वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। बस जाते जाते आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ये तो ज़रूर ही बताइएगा कि आप लोग अगर सच के साथ खड़े होते हो तो क्या आप लोगों की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और मेरे में डिमेरिट है कि मेरिट, जो चीज़ मैंने पूछा वो ज़रूर बताइएगा। अब किसी के लिए अच्छा करो ना, लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। सारा खेल किस चीज़ पे है आप लोग को मालूम होगा। चलिए रहने देते हैं, अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हो सके कुछ वर्ड होगा इसमें जिसका मैं क्लियर कर दूंगी उस वीडियो में। ये वीडियो को यहीं तक रहने देती हूँ। तो मैं सच में बॉडी से भी बहुत परेशान थी और माइंड से तो थोड़ा थी, बट मेरा बाबू का तबीयत ख़राब हो चुका था, उसे लूज मोशन हो रहा था। क्लियर कर दी हूँ कि उसको क्या हुआ था। लूज मोशन हो जाने की वजह से कल भी मैं उसका दवा चेंज की हूँ। ऐसे उसका तबीयत हो चुका था कि वो स्कूल में भी अच्छे से नहीं रह पा रहा था, स्कूल में भी उसे लूज मोशन हो जा रही थी। मुझे स्कूल भी उसे नहीं हम जाने दिए, एक दिन जाने दिए, तो फ़ोन वगैरह आ गया कि ऐसा ऐसा है। फिर मैं उसे स्कूल से मंगवा ली और आज स्कूल भी आज नहीं गया है। देखते हैं कल क्या करता है, तबीयत ठीक रहा तो जाएगा। अब धीरे धीरे हमें भी अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छे चीज़ के लिए जीना है। तो चलिए बाय बाय, आई लव यू। सच सच होता है।